हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एमएस एक्सेल की इस सीरीज़ में। आज से मैं आपको एक्सेल के बारे में समझाऊंगा। मेरा नाम है अनिल और मैं आपको एक्सेल के ऑप्शंस, एक्सेल को डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता रहा हूं एक्सेल के का मीनिंग क्या है। देखिए, एक्सेल दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला डाटाबेस पैकेज है। यानी एक्सेल के अंदर हम मैथमेटिकल वर्क, अकाउंटिंग वर्क, डाटा वर्क या किसी भी तरह का ग्राफ वर्क एक्सेल के अंदर हम करते हैं। ऑफिसेज में सैलरी का हिसाब रखने के लिए, अकाउंटिंग हिसाब रखने के लिए, वर्कशीट में आप वोटर लिस्ट बना सकते हैं। इस तरह काम एक्सेल में कर सकते हैं और इसके अंदर 1000 से ज़्यादा फार्मूलाज है और 100 से ज़्यादा कमांडें हैं जो बेस्ट इन्होंने तैयार करके दिया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया गया सबसे पावरफुल पैकेज है एमएस एक्सेल, जो 2000 में आया, 2000 वर्जन आया एक्सेल का। फिर उसके बाद 2003 वर्जन आया, 2007 आया, अब एक्सेल का 2019 वर्जन, 13 वर्जन, 16 वर्जन, 10 वर्जन, इस तरह के एक्सेल के बहुत सारे वर्जन आए। लेकिन वर्जन्स जो एक्सेल के हैं उनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। सभी में लुकिंग अट्रैक्टिव बनाई गई है और एक आध जो कमांड है वो प्लस करके दी गई है, लेकिन बेसिक कमांड सभी में सेम है। तो सबसे पहले एक्सेल कैसे शुरू करते हैं, इसके लिए क्या ऑप्शन है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक्सेल शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले डेस्कटॉप पर आइकन मिलेगा। एक्सेल का आइकन डेस्कटॉप पर आप देख रहे हैं नहीं है, तो आपने यहाँ राइट क्लिक करना, डेस्कटॉप के ऊपर न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद एक्सेल आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपका डेस्कटॉप पर आइकन आ जाएगा। आपने इस पर एंटर दबाना है। अब हम एक्सेल एक तरीके से खोल पाए हैं। सेकंड मेथड से एक्सेल कैसे खोलेंगे, इसके लिए पहले क्लोज कर देते हैं। सेकंड मेथड से एक्सेल खोलने के लिए आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक करना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर क्लिक करना है। करने के दोनों मेथड आपने देखे। अब हम एक्सेल को स्टार्ट करने का तीसरा मेथड देखते हैं, तो इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। एक्सेल को स्टार्ट करने का तीसरा मेथड है, आप एक्सेल यहाँ पर लिखें रन ऑप्शन में और आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सर्च एंड रन। इसके अलावा आपने विंडो बटन और आर बटन दबाना है और यहाँ लिख देना है एक्सेल, एंटर दबाना है। एक्सेल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। एक्सेल में लगभग 100 से ज़्यादा कमांडों का बहुत अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है, जिसमें मेन कमांड जो आती हैं जैसे रैप टेक्स्ट हो गया। इसके अलावा आपने सम, फार्मूलेज, मैथमेटिकल, डाटा में पाइवेट टेबल वगैरह की कमांडें, सब टोटल की कमांडें, बहुत सारी ऐसी कमांडें जो आपको एक्सेल के अंदर मैनेजमेंट के लेवल की कमांडें मिलेंगी। मैनेजमेंट के लेवल की कमांडें वो होती हैं जो आपको डाटा को किसी भी तरह से मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट देखते हैं। एक्सेल में सबसे पहले टाइटल बार आता है। टाइटल बार में आपको ये एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्लोज, रीस्टोर यानी छोटा करना, उसके बाद वापस मैक्सिमाइज हो जाएगा। माइनस से आप इस एक्सेल को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल को मिनिमाइज किया तो आपका एक्सेल के साथ साथ आप दो काम भी कर सकते हैं, यानी मिनिमाइज होता है मल्टीटास्किंग। बिना माउस के अगर आप एक्सेल को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, आल्ट टैब दबाएं और छोड़ दें, आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा वर्क। टाइटल बार पे आप यहाँ देख रहे हैं आपकी वर्कबुक जो खुली है उसका नाम, अगर आप सेव कर देते हैं तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पैकेज चलाया हुआ है, इसका नाम आया हुआ है। यह है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आपके पास अंडू, रीडू और सेव ऑप्शन दिखाई दिए गए हैं। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे देखेंगे। ये हमारा फाइल यानी होम टैब है, ऑफिस टैब बटन कह लीजिए, जिसमें फाइल के अंदर सेव करना, ओपन करना। और ये हमारे पास 7 रिबन शुरू हो जाते हैं, जिसमें होम से शुरू होता है। होम के बाद में बेसिक कमांडें हैं,
इंसर्ट में आपके पास शेप से रिलेटेड कमांडें हैं, जितनी भी शेप्स वगैरह आपने ग्राफ वगैरह बनाने हैं, चार्ट वगैरह, इक्वेशंस वगैरह बनानी है। पेज लेआउट यानी प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन इसमें दिया गया है। फार्मूलाज में सारे फार्मूले दिए गए हैं, जितने भी फार्मूलेज आपको मिलेंगे, मैथमेटिकल हो गए, लॉजिकल हो गए, टेक्स्ट फार्मूलेज हो गए, लगभग मैक्सिमम फार्मूले आपको यहाँ मिलेंगे। डाटा मैनेजमेंट, अगर आपने अपने ऑफिस में डाटा मैनेजमेंट करना है, डाटा को शॉर्ट करना है, किसी भी तरह का मैनेजमेंट ऑप्शन देना है तो आप यहाँ से करेंगे। इसके बाद रिव्यू ऑप्शन दिया गया है, आप रिव्यू के अंदर आप कुछ ऑप्शन स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, रिव्यू के अंदर स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, कमेंट वगैरह लगा सकते हैं। और व्यू के अंदर आप अपनी एक्सेल की सीट को जूम वगैरह, पेज ब्रेक चेक करना हो तो यानी एक्सेल के ये रिबन्स आपको 7 रिबन दिए गए हैं, ये एक्सेल का मैनेजमेंट करेंगे, एक्सेल की हर कमांड को यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जैसा कि होम टैब के अंतर्गत आपको यहाँ पर ग्रुप दिए गए हैं। होम टैब भी कई भाग में डिवाइड किया गया है, हर टैब को इन्होंने कई छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो ये जैसे कि होम टैब के अंतर्गत पहला ग्रुप आपका क्लिपबोर्ड का आता है, दूसरा ग्रुप आपका फ़ॉन्ट का आता है, तीसरा ग्रुप अलाइनमेंट का आता है, चौथा नंबर का। ऐसे ही हर ऑप्शन के अंदर हर टैब को इन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ ग्रुप के हिसाब से। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये है सेल का रेफरेंस, यानी सेल का रेफरेंस नेम बॉक्स कहलाता है। आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त D4 यानी D नंबर कॉलम और 4 नंबर रो, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप कहाँ खड़े हैं। इस वक्त आपका एक्टिव सेल किस जगह पर है। एक्टिव सेल वो होता है जहाँ पर आपको ये सेल जो है दिखाई दे रहा है, जहाँ आप काम कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, डाटा कॉपी कर सकते हैं। और ये हमारा है फार्मूला बार, यानी जो आप वैल्यू लिखेंगे, जैसे आपने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर 70 80 और इसका टोटल कर दिया, होम में गए, टोटल पे क्लिक किए, एंटर, तो यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है आपका आंसर, ये देखिए 150। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फार्मूला, जो आपका फार्मूला है, ये आपको दिखा रहा है सेल का नेम बॉक्स यानी सेल रेफरेंस, आप कहाँ खड़े हैं, G8 पर, G नंबर कॉलम 8 नंबर रो। तो ये हमारा सीट है, आप कॉर्नर से सिलेक्ट कर सकते हैं या बिना माउस के कंट्रोल A से भी पूरी सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी है वर्कशीट, जिसके अंदर हॉरिजेंटल लाइन जो आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये हमारी रोज होती हैं। आप सारी रो को छोटा बड़ा यहाँ से सिलेक्ट करके यूँ खींच सकते हैं। रो की हाइट होती है, और ये जो आप देख रहे हैं ABCD, ये आपके कॉलम है। कुल मिला के एक्सेल के अंतर्गत कंट्रोल दबा के बॉटम वाला एरो दबाएंगे तो 10,48,576 रो होती हैं। और कॉलम जो है वो A से शुरू होते हैं, Z तक चलेंगे, और Z के बाद फिर वापस A से शुरू हो जाएंगे, AB आएगा, और लास्ट में कंट्रोल दबा के ये राइट वाला एरो दबाएंगे, XFD, ये हमारा लास्ट कॉलम है। कॉलम यानी वर्टिकल लाइन, और इनको मिलाकर जो सीट बनती है वो एक्सेल का पेज कहलाता है। और कंट्रोल दबा के दूसरा एरो दबाएंगे लेफ्ट वाला, तो वापस आप 1 नंबर पे आ जाएंगे। कंट्रोल राइट दबाएंगे तब तो आप लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे, और कंट्रोल प्लस लेफ्ट दबाएंगे तो आप वापस A नंबर कॉलम पर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने रो पे जाना है लास्ट वाले पे 10 लाख पे, तो कंट्रोल दबा के एरो दबाएंगे, 10,48,576 हैं, और वापस आना है तो कंट्रोल प्लस अप, कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएं स्क्रॉल की से। यदि हमें ABC के स्थान पर कॉलम को भी 1 2 3 यानी काउंटिंग के अंतर्गत रखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक्सेल में फाइल में जाना है, ऑप्शन के अंतर्गत जाना है, और यहाँ पर आपके पास फार्मूलाज के अंदर R1 और C1 क्लिक करना है। जैसे ही ऑप्शन में R1 C1 होगा, ओके प्रेस करेंगे, आपको यहाँ भी 1 2 3 दिखाई देगा। कंट्रोल प्लस इधर वाला एरो दबाएंगे राइट वाला, तो आप 16,000 पे चले जाएंगे, और वापस लेफ्ट वाला दबाएंगे तो वापस 1 नंबर कॉलम पर आ जाएंगे। ये जो हम देख रहे हैं ये सेल है, इसको हम एक्टिव सेल कहते हैं।
यानी वर्कशीट पर आप जो सामने देख रहे हैं ये एक्सेल की एक वर्कशीट है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये वर्कशीट बहुत बड़ी है जिस पर आप बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। कंट्रोल ए दबाएंगे और डिलीट दबा देंगे, सारा डाटा खत्म हो जाएगा। यदि आपने सभी कॉलम्स को साइज बढ़ाना है तो यहाँ से क्लिक करके कॉलम का साइज सबका बढ़ेगा। यदि सभी रो का साइज बढ़ाना है कंट्रोल ए दबा के पहले सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कॉलम की हाइट बढ़ा सकते हैं। कॉलम की विड्थ बढ़ती है और रो की हाइट बढ़ती है यहाँ से। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं बॉटम पे, ये हमारा है सेल का फिल एरिया, फिल हैंडल। इसका बेनिफिट क्या है, जैसे आपने यहाँ पर जनवरी फरवरी लिखना है, आपने जनवरी लिखा, वापस आए और यहाँ पे इसको ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली जनवरी फरवरी आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपने जनवरी कैपिटल पूरा लिखा है JANUARY, तो आप अगर इसको फिल यानी ड्रैग करेंगे तो जनवरी फरवरी कैपिटल लेटर में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप संडे मंडे लिखते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और ड्रैग करेंगे संडे मंडे आ जाएगा। अगर इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो आप यहाँ पर फुल फॉर्म में इसको खींच सकते हैं। यानी आपने किसी भी वर्ड को लिख के, जैसे आपने अप्रैल लिख दिया, इसको यहाँ से ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा फिल हैंडल के बेनिफिट और भी हैं। मान लीजिए आपने 10 लिखा, फिर 20 लिखा, एक सीरीज बनानी है तो आपने इसको 10 और 20 लिख के एंटर दबाया, फिर यूँ सेलेक्ट किया, दोनों को बीच में दबाया बटन और यूँ सेलेक्ट करना है नीचे की तरफ, फिर आपने यहाँ से ड्रैग करना है, ऑटोमेटिकली 10, 20, 30, 90, 100 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद अगर बाई चांस आप सिर्फ 10 को खींचते हैं तो ऑटोमेटिकली 10 लिखा जाएगा सभी कॉलम में। और अनडू मैंने कंट्रोल Z दबाएंगे तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। यानी आपको 10 और अगली वैल्यू 20 या आपने कहा 50, तो आप अगर इन दोनों को सेलेक्ट करके इधर खींचेंगे तो डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 10 के बाद 50 आया यानी 40 का डिफरेंस, 50 के बाद 90 आया इसका डिफरेंस, 130 आया 40 का डिफरेंस, हर एक वर्ड के बाद 40 का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। जहाँ तक इसको ड्रैग करके ले जाएंगे वहाँ तक आपका ऑटोमेटिकली एरिया ड्रैग हो जाएगा। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये तो हमारी वर्कशीट थी। वर्कशीट पे आप इस तरह का कोई भी काम कर सकते हैं, साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, यानी डाटा एंट्री जो होगी वो हमारी वर्कशीट पे होगी। अब वर्कशीट के टैब को टैब 1 कहते हैं, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट एक्सेल के अंदर आ जाती हैं। आप किसी के ऊपर भी जाना है अलग अलग काम होगा। सीट 1 पर आपने क्लिक किया, सीट 1 पर काम होगा, 2 पे क्लिक किया, 2 पे काम होगा, 3 पे क्लिक किया, 3 पे काम। और ये सभी सीटें आपकी इस वर्कबुक का पार्ट है। यानी जैसे मान लीजिए आपके पास एक वर्कबुक है तो उसमें आपके पास 3 पेज या सीट कह लीजिए अवेलेबल है। आप इनका नाम चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा बीकॉम, फिर आपने यहाँ पर राइट क्लिक किया, रीनेम एमकॉम एस, और राइट क्लिक किया, रीनेम MBA। यानी हमारा एक इंस्टीट्यूट है, इसके ऊपर हमारे पास बीकॉम, एमकॉम और MBA की 3 सीट हैं जो कि वर्कबुक नंबर 1 पे है। वर्कबुक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीट्स, कई सारी सीट को मिलाकर एक वर्कबुक तैयार होती है। इसके अलावा जब आप वर्कबुक में काम करते हैं उसको कई बार हमें जूम करना होता है, तो जूम हमारा स्क्रॉल बार पर, ये जो स्क्रॉल बार आप दिखाई दे रहा है ये स्क्रॉल बार है, इसके बिल्कुल नीचे जूम आएगा। ये स्क्रॉल बार ऊपर नीचे जाने के लिए है और ये स्क्रॉल बार दाएं बाएं जाने के लिए है। मतलब ऊपर नीचे स्क्रॉल बार यहाँ से होगा, यानी पेज को नीचे करना है, दाएं करना है यहाँ से। और वैसे भी अगर आप माउस से चलाएंगे तो स्क्रॉल आपका इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं स्क्रॉल बार से होगा। इसके अलावा एक्सेल के अंदर हम जूम भी कर सकते हैं। जूम हम यहाँ से करते हैं, ये जूम इन है। जब आप इसको छोटा करेंगे साइज में, ये हमारा नॉर्मल 100% पेज दिखाई दे रहा है। और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं इसको 400। मिनिमम आपका जूम होगा एक्सेल में 10%
और मैक्सिमम होगा आपका 400%। आमतौर पे हमारा जो एक्सेल में काम होता है वो 100% एरिया पे काम होता है। जब हम प्रिंट निकालेंगे तो वो 100% पे प्रिंट होगा। तो एक्सेल में सेल क्या होता है? सेल जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल कहलाता है। रो क्या होता है? रो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ से 6 नंबर रो, 7 नंबर रो, ये रो हैं, यानी आप यहाँ बच्चे का रिकॉर्ड रख सकते हैं। कॉलम यानी जैसे 4, 5 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ABC में आता है, अब ये हमारे कॉलम हैं और कुल मिला के जो कॉलम हैं उनमें हम फील्ड को टाइप करते हैं। फील्ड जिस तरह आपने कहा भी हमारे पास स्टूडेंट हैं तो पहले हमने उसका नेम लिखना है, एरो आगे ले आए, ये हमारे फील्ड हो गए सिटी। फिर हमने कहा इंग्लिश के नंबर, यहाँ हमने कहा हिंदी के नंबर, यहाँ हमने कहा टोटल। नेम ABCD यानी ये रिकॉर्ड है हमारे। ए कहाँ से बिलोंग करता है? करनाल से। इंग्लिश के नंबर इतने हैं, हिंदी के नंबर इतने हैं। टोटल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और एंटर दबाएं, टोटल हो जाएगा। इसके अलावा आप जब भी इनका टोटल करके यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे, ये ड्रैग पॉइंट होगा। आगे जब भी आप लिखेंगे, जैसे आपने मान लीजिए पानीपत लिख दिया, अगला वर्ड आप P लिखते ही पानीपत आ जाएगा, K लिखते ही करनाल आ जाएगा, P लिखते ही पानीपत आ जाएगा। अब आपने यहाँ मार्क्स डाल दिए तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली मार्क्स फिल होते जाएंगे। और बाय चांस ना हो तो आप यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरह का डाटा जो है वो एक्सेल के अंदर किया जाता है।